फ्रेंड्स ये जो सीरीज होने वाली है जिसमें हम सभी एलिमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन को, यानी आज के वीडियो में हम हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हीलियम को, जितना भी इनसे बेसिक जो भी एग्जाम में पूछा जाता है वो सारे का सारा मैं आपको वीडियो यानी एक एक वीडियो में एक एक एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जिस भी एलिमेंट से पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं अन्यथा जानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इन एलिमेंट्स के बारे में जानने के लिए। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन को। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है H। हाइड्रोजन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, H होता है। और हाइड्रोजन को बेसिकली क्या लिखते हैं हम, H2 लिखते हैं, जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे। अब बात करते हैं इसकी खोज की। तो इसे जो सबसे पहले बनाया था हाइड्रोजन को, ये बनाया था रॉबर्ट बॉयल ने। यानी हाइड्रोजन को सबसे पहले किसने बनाया था, रॉबर्ट बॉयल ने। अब इन्होंने क्या करा था, लोहे की छीलन पर, यानी जो लोहे की छीलन होती है उस पर इन्होंने तनु एसिड यानी तनु अम्ल के साथ इन्होंने रिएक्शन कराई और तब इन्हें क्या था, हाइड्रोजन मिला था। क्योंकि देखिए एसिड जो होते हैं, जो अम्ल होते हैं, उनमें क्या होता है, एच आयन होते हैं ना अम्लों में, क्योंकि जिस अम्ल में जितना ज्यादा एच आयन होता है वो उतना ही प्रबल होता है। तो इसलिए इन्होंने जो आयरन के साथ क्या कराया, क्योंकि आयरन का जो स्थान होता है सक्रियता श्रेणी में ज्यादा होता है किससे, हाइड्रोजन से। तो उस अम्ल में से जो आयरन है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो इस तरह से इन्होंने सबसे पहले आयरन को बनाया था, सॉरी हाइड्रोजन को बनाया था किसने, रॉबर्ट बॉयल ने। सबसे पहले जो बनाने वाले थे हाइड्रोजन को वो रॉबर्ट बॉयल थे। लेकिन जो इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है हाइड्रोजन की, वो हेनरी कैवेंडिश को दिया जाता है। किसको, हेनरी कैवेंडिश को दिया जाता है हाइड्रोजन की खोज का श्रेय। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर दोनों नाम आते हैं आपको, रॉबर्ट बॉयल और हेनरी कैवेंडिश दोनों, कि भाई इसकी खोज किसने की थी, सबसे पहले तो खोज के लिए आपको रॉबर्ट बॉयल, और अगर आता है इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है तो हेनरी कैवेंडिश को दिया जाता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन नाम की। तो इसका जो हाइड्रोजन नाम दिया था, ये दिया था लेवोसिए ने। किसने दिया था, लेवोसिए ने दिया था हाइड्रोजन नाम। देखिए प्रतीक चिन्ह इसका H होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इसके परमाणु क्रमांक की। आवर्त सारणी में ये सबसे टॉप पर होता है, सबसे ऊपर होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। अब देखिए फ्रेंड्स, परमाणु क्रमांक से आपको एक बात जो है ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि देखिए जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके उतनी ही क्या होती है, प्रोटोनों की संख्या। क्योंकि परमाणु क्रमांक कह लीजिए, परमाणु संख्या कह लीजिए, एटॉमिक नंबर कह लीजिए, तो ये किसके बराबर होती है, प्रोटोनों की संख्या के बराबर। अब किसी भी नाभिक में जितने प्रोटोन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी तत्व के। तो अब इसमें जब इसकी परमाणु संख्या 1 है, मतलब इसमें प्रोटोनों की संख्या कितनी हो गई, 1, और प्रोटोनों की संख्या 1, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो गई, 1। एक बात फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी है, एकमात्र हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, जो भी तत्व होता है उसका नाभिक होता है, उसमें नाभिक में आपको प्रोटॉन मिलते हैं और न्यूट्रॉन मिलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर जो कक्षा में गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के अंदर सिर्फ 2 कण होते हैं, एक कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है, और एक होता है न्यूट्रॉन। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है, एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। देखिए फ्रेंड्स ये 0 कैसे होती है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या को कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करके न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है। यानी किसी के भी परमाणु भार में से अगर उसका परमाणु क्रमांक आप माइनस कर दे तो क्या आता है, न्यूट्रॉनों की संख्या आती है। अब चूंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 होती है, तो 1 में से 1 को अगर हम निकालते तो न्यूट्रॉन आते हैं 0। तो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, तो ये है हाइड्रोजन। और एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, बाकी किसी में नहीं होती है। अब देखिए मैंने बताया आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु संख्या होती है वो 1 होती है। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होता है, 1s1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s1 होता है। किसी को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता है, दिक्कत है, तो आप कमेंट कर दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना मैं आपको सिखा दूंगा अफवाहों के नियम से। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक की। देखिए इसके 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, 1h1, 1s2 और 1h3। 1h1, 1s2, 1s3। अब मैं आपको बता दूं समस्थानिक होते क्या है। समस्थानिक क्या होते हैं, आप कह सकते हैं जिनका स्थान सेम होता है लेकिन उनका भार अलग अलग होता है। डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं
तो जिनके परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक या जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया 1H1, और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने 1H1 है ना, तो H जो नीचे वाला 1 है, तो ध्यान रखना ये बताता है जो नीचे लिखा हुआ होता है किसी भी एलिमेंट की, उसके परमाणु क्रमांक को या परमाणु संख्या को, और जो ऊपर वाला होता है वो बताता है उसके परमाणु भार को। क्योंकि देखिए आपको एक ध्यान रख सकते हैं कि भाई भार हमेशा सर पर होता है किसी के भी, तो परमाणु भार को बताता है ऊपर वाला। तो 1H1 का मतलब क्या हुआ कि इस समस्थानिक का परमाणु क्रमांक भी एक है और परमाणु भार भी एक है। 1H2 का मतलब क्या हुआ कि इसका परमाणु क्रमांक एक है लेकिन परमाणु भार इसका 2 है। 1H3 का मतलब हुआ इसका परमाणु क्रमांक एक है और परमाणु भार इसका 3 है। तो फ्रेंड्स ये होगा इसके समस्थानिक। तो 1H1 जो है इसका नाम है प्रोटियम। क्या है? प्रोटियम। और 1H2 इसका जो नाम है इसका है ड्यूटेरियम। क्या है? ड्यूटेरियम। आपने देखा होगा भारी जल, क्योंकि जल का जो सूत्र होता है H2 होता है, लेकिन भारी जल का क्या होता है? D2O होता है। तो ये D2O जो है ये, क्योंकि हाइड्रोजन की यहाँ पे परमाणु जो भार हो जाता है वो 2 हो जाता है, तो D2O जो होता है ड्यूटेरियम का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है D। तो इसलिए यहाँ पर H2 की जगह, H2O की जगह लिखा जाता है D2O लिखा जाता है, इसलिए ड्यूटेरियम उसको ऑक्साइड कहते हैं, भारी जल को। ठीक है। उसके बाद जो 1H3 है इसका जो नाम होता है वो होता है ट्राइटियम। क्या होता है? ट्राइटियम। तो 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटियम। अब बात करें फ्रेंड्स, जो अगर कहीं पर ऑक्सीजन है, यानी सॉरी कहीं पर अगर हाइड्रोजन है, तो उस हाइड्रोजन में इनकी मात्रा कितनी होती है? जो प्रोटियम है 1H1, इसकी मात्रा होती है 99.98%। यानी सपोज कीजिए कहीं पर खूब सारी हाइड्रोजन है, अब अगर आप उसमें देखना चाहें कि इसमें प्रोटियम कितना है, ड्यूटेरियम कितना है और ट्राइटियम कितना है, तो इसमें जो प्रोटियम होता है सबसे ज़्यादा होता है 99.98%। अगर बात करें हम ड्यूटेरियम की यानी 1H2 की, तो हाइड्रोजन में जिसका परसेंटेज होता है वो होता है 0.0156%। और अगर बात करें ट्राइटियम की तो ये सबसे कम होता है, ये होता है 10⁻⁻15%। 10⁻⁻15%। तो ये होता है। अब देखिए जैसे 1H1 हो गया हाइड्रोजन, तो इसमें जो परमाणु संख्या एक, परमाणु क्रमांक भी इसका एक होता है ना, और परमाणु भार एक होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 0 होती है। लेकिन 1H2 की अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन मात्र एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, तो अगर आपसे वो ड्यूटेरियम के बारे में पूछे यानी 1H2 के बारे में पूछे, तो वहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में से परमाणु संख्या को माइनस करके। तो परमाणु भार उसका 2 हो गया, मैंने बताया भार ऊपर वाला भार होता है, परमाणु संख्या 1 हो गई नीचे, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 न्यूट्रॉनों की संख्या। ऐसे अगर हम बात करें 1H3 यानी ट्राइटियम की, तो ट्राइटियम में जो होता है परमाणु संख्या 1 होती है और परमाणु भार 3 होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? परमाणु भार 3 में से जब 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो ट्राइटियम में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 2। उसके बाद बात कर लें फ्रेंड्स अगर इसके उपयोग की, तो देखिए वनस्पति तेल में इसका उपयोग होता ही होता है हाइड्रोजनीकरण में। हाँ, यहाँ पर उत्प्रेरक ये पूछ लिया जाता है कि वनस्पति तेल से घी बनाने में जो उपयोग होता है उत्प्रेरक के रूप में किसका होता है फ्रेंड्स? निकेल का होता है। ध्यान रखना, निकेल का मोस्ट इंपोर्टेंट, निकेल का होता है। ठीक है। और हाइड्रोजनीकरण उसको कहते हैं। ठीक है। तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो लिक्विड हाइड्रोजन होती है उसका उपयोग रॉकेट में ईंधनों के रूप में किया जाता है, रॉकेट में ईंधनों के रूप में। तो फ्रेंड्स ये हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ एग्जाम के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण टॉपिक थे। अगर इसमें कुछ और आप इंक्लूड कराना चाहते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए कि इसका ये भी लाइए, इसके यौगिक के बारे में, अब जैसे जल है इससे रिलेटेड जो हाइड्रोजन से बनता है, जल को मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो पसंद आई हो, इसमें कुछ इंक्लूड कराना चाहते हैं, कुछ इसमें आपको खामी आई हो, कुछ गलती लगी हो, तो उसको प्लीज़ कमेंट कीजिए। वरना इसी तरह से ये सीरीज जो है हमारी कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है उसमें हम हीलियम को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।